जय हिंद बच्चों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में जो आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, हमने आपको 3.2 के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट वाले में, जिसमें से आपको प्रतिस्थापन विधि से संबंधित हमने क्वेश्चन करवाए थे। अब प्यारे बच्चों, उसमें से हमने एक क्वेश्चन जो करवाया था शर्तों से संबंधित था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज प्यारे बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि से संबंधित भाषा वाले सवाल लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भाषा वाले सवालों में प्रॉब्लम होती है। तो हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए, तो अगर एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक से अधिकतम बार पढ़िए। जब आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता है तो एक से ज़्यादा बार अगर उसको आप पढ़ लेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी पिछले कुछ सेशन में हमने चैप्टर नंबर जो 3 का 3.2 के क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज वाले 3.2 के आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, कंसंट्रेट होकर के इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम माने कि एक कोण दिया है ए और एक कोण दिया है बी, अगर हम इन दोनों का योग करें तो प्यारे बच्चों 180 डिग्री हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण कैसा कोण होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो हमें क्या करना? उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाषा वाले सवालों में हम मान लेते हैं ना तो हमें बड़ा कोण पता है ना तो छोटा कोण पता है। फिर जो शर्त बोल रहा है, शर्त के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को समझ लेना है या फिर उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सेट करना है। तो आपका पहले का हल, तो सबसे पहले दो हमने बताया कि समपूरक कोण क्या होते हैं? दो होते हैं और दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब दोनों नहीं पता है, इसमें बोला है कि एक कोण छोटा है एक कोण बड़ा है। तो हम दोनों के दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, तो एक को हम मान लेते हैं x डिग्री और दूसरे वाले को मान लेते हैं y डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ छोटा बड़ा दिया है तो माना कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक। अब प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, तो जिस सिचुएशन में क्वेश्चन है तो उसमें छोटा बड़ा की तुलना करा रहा है, तो हम क्या कर लिए हैं? बड़े कोण को x डिग्री मान लिए हैं और छोटे कोण को y डिग्री मान लिए हैं। अब प्रश्न जैसे बोलता है उसी तरह में क्वेश्चन को क्या करना है? शर्तों के अनुसार सेट करना है। तो बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण प्यारे बच्चों क्या है? x डिग्री, छोटा कोण क्या है? y डिग्री। अब यहां पर यह बोला है कि बड़ा कोण क्या है? x डिग्री है, छोटा कोण क्या है? y डिग्री है। ये वाला जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण को बराबर करने के लिए छोटे कोण को भी 18 डिग्री अधिक कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा? समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बोला था कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने क्या कर दिया? समीकरण को बराबर करने के लिए छोटे कोण को भी 18 डिग्री अधिक कर दिया, जिससे ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है? एक्स वाई वाले पदों को एक साइड रखना है। x डिग्री
माइनस इधर ये 75 होगा, तो माइनस का y डिग्री बराबर कितना होगा 18 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो अब हमने मान क्या रखा, बड़े कोण को x डिग्री माना है, छोटे कोण को y डिग्री माना है। तो अगर हम दोनों को जोड़ें x डिग्री प्लस y डिग्री अगर जोड़ें तो हमारा कितना प्राप्त होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा कथन हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया है कि दो समपूरक कोण, कोई भी दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमें दूसरी शर्त से प्राप्त हो गया, या हम ये जानते थे, तो ये समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब चाहे जो विधि लगा दीजिए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, चाहे विलोपन लगाइए। अब यहाँ पर जो बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में प्यारे बच्चों हमने बताया था कि दो रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहेंगे। समीकरण चाहे 1 से x या y की वैल्यू निकालिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकालिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर क्या है 18 डिग्री। किसका मान निकालना है, x का निकालना, जिसका मान निकालना है उसको वहीं पर स्थायी रख देना है। यहीं पर आप इसको x डिग्री रखेंगे और y को आपको क्या करना है 75 कर देना। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का y डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाला है, अगर 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखना है, अगर 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी दो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में से 1 से वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x डिग्री का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर आपको x डिग्री की जगह उसका मान रख देना 18 प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर y कितना हो जाएगा 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 162 डिग्री। तो y डिग्री बराबर निकालेंगे तो y के साथ जिसका गुणांक है वो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 का भाग देंगे तो y डिग्री बराबर आपको 2 8 16 और 2 1 2, यानी कि y का जो मान प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया 81 डिग्री। अब y का मान जो आपने समीकरण 3 माना था, y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y डिग्री का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे क्योंकि वहां से हमने x का मान निकाला था। तो देखिए समीकरण y डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में प्यारे बच्चों रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, x डिग्री बराबर 18 डिग्री प्लस y का मान कितना आया 81 डिग्री। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 8 1 9, यानी हमारा x डिग्री का मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 99 डिग्री। अब देखिए हमने क्वेश्चन में भी माना था कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा भी है। देख लीजिए आपका बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक भी है। अगर आपको उत्तर की जांच भी करना है तो यहाँ से आप जांच भी कर सकते हो। 99 में आप 18 अगर जोड़े 18 माइनस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 81 डिग्री। तो हमारा x को हमने क्या माना था, बड़ा कोण को माना था, और हमने y को क्या माना था, छोटा कोण माना था। और अगर प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि हम दो समपूरक
कोणों को योग करें तो आपका कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यदि हम x डिग्री और प्लस y डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो 99 डिग्री और प्लस आपका 81 डिग्री, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, 9 8 17 1 18, यानी कितना हो जाएगा x प्लस y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा कि बड़ा कोण आपका क्या, क्योंकि उसमें आपने पहले से ही मान के चला था कि बड़ा कोण क्या है आपका कितना है x डिग्री है और छोटा कोण क्या है y डिग्री है। इस प्रकार से देखिए आपको पता भी चल रहा है कि हमारा जो x का मान है वो y के मान से बड़ा है, और जो हमने माना भी था कि x का मान जो है वो क्या था, माना बड़ा कोण था और y क्या था हमारा छोटा कोण था। इस तरीके से हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो हमने माना था, क्या माना था, x डिग्री बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण को हमने क्या माना था, y डिग्री। तो छोटा कोण यानी y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 81। हम प्यारे बच्चों आपको बताए थे कि अगर हम दो संपूरक कोणों का योग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 180। 99 और 81 में आप जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 180। क्वेश्चन में भी बोला था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक भी है। 99 में आप 81 माइनस करेंगे तो आपका 18 डिग्री क्या होगा, अधिक होगा। किससे अधिक होगा, बड़े वाले कोण से छोटा। ठीक इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी करना चाहें तो यहाँ रख करके भी आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने क्वेश्चन का आंसर ज्ञात किया है x और y के, इसका मतलब ये है कि आपका मान एकदम सही है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, पहले अच्छी तरीके से हमने आपको बताया था कि जब भी आपको भाषा वाले सवालों को हल करना है तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक से अधिकतम बार उसको पढ़ना है। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें ज्ञात करना है। अब संख्याएं आपकी दो हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब उन संख्याओं में से हम एक संख्या को पहली संख्या मान के चलेंगे, दूसरी को दूसरी संख्या। तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है, तो एक को हम मान लेंगे x मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम पहले क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों दो संख्याओं का इसमें बोला है कि अंतर, तो हम अब वो संख्या ही नहीं पता है तो सबसे पहले अब यहाँ पर बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको सेटअप करना है। अब आगे बोला है कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है, 26 दिया है। तो पहली संख्या प्यारे बच्चों क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों का अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 26 दिया है। तो शर्त नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो पहली संख्या से माइनस करें दूसरी संख्या का, तो इसका अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। ये समीकरण नंबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने पहली संख्या को क्या माना है, ये आपकी शर्त नंबर सेकंड है। पहली संख्या को हमने x माना है, दूसरी संख्या को क्या माना है, y माना है। इसने बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। अगर प्यारे बच्चों अगर y 1 है तो x कितना है आपका, 3 है। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर हमें समीकरण को संतुलित करना है तो ये ऑलरेडी 1 है और ये क्या है, 3 गुना है। तो अगर हमें समीकरण को बराबर करना है तो y वाले यानी दूसरी संख्या को क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से समीकरण आपका दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको गुणा कराएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 3y
अब इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो चर पदों को एक से ले आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ कौन सा प्रतिस्थापन विधि का करना है हमने आपको बताया है। आप स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, चाहे समीकरण 1 से x और 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, समीकरण यहाँ से 2 से निकालना बहुत आसान है, तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों? x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो x बराबर निकालेंगे तो प्लस का 3y। इसको हम समीकरण नंबर प्यारे बच्चों क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। हमने 2 से मान निकाला, किसका मान निकाला? x का मान निकाला। कहाँ पर रखना है प्यारे बच्चों? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित। 1 से निकालेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करना है, और ठीक है, और अगर 2 से निकालेंगे तो आपको 1 में प्रतिस्थापित करना है। तो हमने कहाँ से निकाला? समीकरण 2 से, तो आपको रखना कहाँ? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x की जगह इसका मान रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x की जगह इसका मान रखना है, तो आपका 3y माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 26। 3y में 1y जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 2y बराबर आपका 26। तो y बराबर निकालेंगे तो y के साथ जिसका गुणा है वो गुणांक आपका कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 26/2, 2 से आप भाग करोगे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। अब आपने जो y का मान निकाला है, वो जो आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला, वहाँ पर आपको क्या कर देना? रख देना। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों? x इक्वल टू 3y है, y की जगह उसका मान रखना है, x बराबर 3 इंटू वाई। तो y का मान आपने क्या निकाला है? 13, तो 13 जगह प्रतिस्थापित करना, तो x बराबर 13 × 3 = 39। इस प्रकार से आपको x और y का मान प्राप्त हो गया। अगर आप उत्तर की जांच भी करना चाहें तो आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि एक संख्या दूसरी की क्या है? 3 गुनी है। पहली संख्या को हमने क्या माना है? x, दूसरी संख्या को हमने क्या माना था? y। x का मान आपको 39 प्राप्त हुआ है, y का मान आपको क्या प्राप्त हुआ? 13। और अगर हम 13 का 3 गुना करें तो 13 × 3 = 39। देखिए आपको पहली संख्या 3 गुना प्राप्त हुआ है। फिर उसमें बोला है कि दोनों का अंतर क्या है? 26। 39 में अगर 13 माइनस करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 26। इस तरीके से आप उत्तर की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो अगर आप समीकरण 1 समीकरण 2 में रखते हैं x और y का मान अगर LHS वाला भाग RHS वाले भाग के बराबर होता है, इसका मतलब है हमारे द्वारा ज्ञात किया गया जो आंसर है x और y का एकदम राइट है। तो इस तरीके से हमारा जो मान प्राप्त हो गया x और y का, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13 है। यही आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अंश और हर वाले क्वेश्चन हर ईयर आपका किसी भी बोर्ड में हो पूछा जाता है। हमने बताया है कि भाषा वाले क्वेश्चनों को आपको 1 से अधिकतम बार पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग सही से नहीं करते हैं, जिससे क्वेश्चन को आप गलत सेट करते हो तो आंसर आपका गलत आ जाता है। इसलिए आप सबसे पहले बहुत ही केयरफुली बढ़िया से पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को सेटअप करिए, और जब आपके समीकरण सही होंगे तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम प्यारे बच्चों इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का हल क्या बोला है प्यारे बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न हमें ज्ञात करना है। अगर प्यारे बच्चों भिन्न की बात करें तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न की परिभाषा है
कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके वो हमारी क्या कहलाती है, भिन्न। लेकिन प्यारे बच्चों शर्त क्या होती है कि हर का मान क्या होना नहीं चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो भिन्न में प्यारे बच्चों अब क्या क्या होता है, अंश होता है, एक क्या होता है, हर होता है। तो हमें सबसे पहले वही नहीं पता है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में हम क्या मान लेते हैं, अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। फिर आप प्रश्न के अनुसार आप रख दोगे। तो मान लेते हैं माना कि भिन्न में अंश बराबर x है और हर बराबर क्या है, y है। तो अभीष्ट भिन्न आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभीष्ट का मतलब ये है कि जो हमें ज्ञात करना है। अभीष्ट भिन्न आपका क्या हो जाएगा, अंश आपका ऊपर रहता है और हर आपका क्या होता है, नीचे होता है। और जिसे हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भिन्न। अब भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। शर्त क्या होती है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोलता जाता है उसी तरीके से प्रश्न को आपको क्या करना है, सेटअप करना है। तो पहले शर्त में प्यारे बच्चों बोल रहा है, शर्त नंबर फर्स्ट में कि बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा अंश क्या है, x और हर क्या है, y। अंश में भी 2 जोड़ देना है, हर में भी 2 जोड़ना है। तो आपकी जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है, 9/11। ये आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें से अंश बटे हर के रूप में दोनों मान, तो हम इनको तिर्यक गुणा कराकर समीकरण बना लेंगे। इससे गुणा कराएंगे तो आपका 11x, 11 दूनी 22, ये आपका 9y और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए चर पदों को एक साइड करना है, अचर पदों को एक साइड करना है। y वाले पद को इधर ले आएंगे तो माइनस का 9y, अचर को एक साइड 18 माइनस 22, ये आपका प्लस था तो उधर 75 हो गया तो माइनस हो गया। 11x माइनस 9y प्लस के 18 में माइनस का 22 जाएगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो घटने के बाद आपका माइनस का आएगा, तो माइनस के 22 में 18 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये शर्त नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपका शर्त नंबर सेकंड में बोलता है कि आपका सेकंड नंबर शर्त में बोला है कि यदि अंश और हर में क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया जाए। तो अब आपकी भिन्न आपने क्या माना है, x और y। इसमें बोला है कि अंश में भी आपको 3 जोड़ना है और हर में भी आपको 3 जोड़ना है। तो भिन्न आपको जो प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 5/6 प्राप्त होती है। वही आपको करना जो आपने पिछले में किया था, तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये आपका 6x होगा, 6 18, 5 से इधर आप तिर्यक गुणा कराएंगे तो आपका क्या होगा, 5y, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। y के पद को इधर ले आना है तो इसका साइन आपका बदल जाएगा, -5y और 15 माइनस क्या हो जाएगा, 18। माइनस के 18 में प्लस का 15 जाएगा प्यारे बच्चों, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों जो हमारे क्वेश्चन भाषा वाले चल रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि वाले चल रहे हैं। तो हम समीकरण 1 से चाहे x या y का मान निकालें, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें, चाहे 2 से निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों करते क्या है, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, 11x माइनस 9y बराबर कितना दिया, -4। x का मान निकालना तो x के पद को आपको स्थायी रखना है, बाकी को क्या करना, पक्षांतर कर देना है। माइनस है तो पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो x के साथ जिसका गुणा है वो कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में जाएगा। तो -4 प्लस का 9y बट्टे कितना हो जाएगा, 11। इसको समीकरण नंबर 3 मानना है। समीकरण 1 से हमने प्यारे बच्चों x की वैल्यू निकाल ली और समीकरण 2 में आपको क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, 6x, x की जगह उसका मान रखना -4, 9y बट्टे 11 -5y बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए अंश का अंश से गुणा करा देते हैं तो 6 चौको 24, 6 नाम में 54y बटे कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 5y बराबर -3। इसके बटे कुछ नहीं, लासा निकालेंगे,
1 और 11 का लासा कितना आ जाएगा 11। 11 में 11 का भाग देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 का किसी संख्या में गुणा कराने पर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 54y। इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 पचे 55। 1 का भाग देंगे 11 में तो 11 11 पचे 55y बराबर आपका कितना हो जाएगा -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा -24 माइनस के 55y में प्लस का 54 जाएगा तो माइनस का y 11 तिया 33 माइनस y बराबर माइनस का 33। अचर पद को 75 करेंगे तो प्लस है, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा माइनस के 33 में प्लस का 24 जाएगा तो 9 4 13 यानी माइनस का 9 और 2 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y का मान आपको जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब जो हमने y का मान निकाला वो आपको जो हमने समीकरण 3 पहले से आपने x का मान निकाला था और उसका मान क्या दिया था, समीकरण क्या माने थे 3 रखे थे, y की जगह वहां पर प्रतिस्थापित कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर -4 9y, y का मान आपका क्या है 9 बटे कितना हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा 9 81 में प्यारे बच्चों 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 77। 77 में 11 का भाग देंगे तो 11 सत्ते 77 तो आपको x बराबर कितना प्राप्त हो गया 7। अब प्यारे बच्चों हमने अभीष्ट भिन्न क्या माना था x अपान y, जो हमने भिन्न माना था वहीं पर आपको x की जगह x का मान रख देना, y की जगह y का मान रख देना है। तो आता है लिख देना, आता है अभीष्ट भिन्न x अपान y, x का मान आपका 7 प्राप्त हुआ है और y का मान क्या प्राप्त हुआ है 9। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चनों को करना है, अधिकतम से अधिकतम आप क्वेश्चन करिए। जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, ठीक है, जो भी पब्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन अवश्य दें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो पर बने रहने के लिए, अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, अपने फ्रेंड को जोड़े, साथियों को जोड़े, जिससे सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और प्यारे बच्चों आपकी क्लासें जो होंगी वो कंटिन्यू चलेंगी, तो आप क्लास में कंटिन्यू आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपको सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में।